क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के अंदर पानी से भरी एक अंधेरी गुफा में जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, आपकी ऑक्सीजन टंकी में हवा घटती जा रही हो और पीछे कोई खामोश तेज रफ्तार शिकारी आपका पीछा कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे, लड़ेंगे या फिर अपनों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे? थाईलैंड के खूबसूरत समुद्री किनारे पर 5 कॉलेज दोस्त अपनी आखिरी छुट्टियां मनाने आए थे। कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ था। असली दुनिया की जिंदगी शुरू होने वाली थी। नौकरियां, नए शहर, नई जिम्मेदारियां और एक दूसरे से दूर होने का डर। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी दोस्ती को एक आखिरी यादगार सफर के साथ सेलिब्रेट करेंगे, कुछ ऐसा जो जिंदगी भर याद रहे। और उन्होंने चुना एक गाइडेड स्विमिंग टूर, एक ऐसी जगह जिसे लोकल लोग डेविल्स माउथ यानी शैतान का मुंह कहते हैं। एक प्राकृतिक गुफा प्रणाली, जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक। तंग पानी के रास्तों की एक भूल भुलैया, जहां रोशनी बहुत कम पहुंचती है और पानी क्रिस्टल की तरह साफ लेकिन बर्फ जैसा ठंडा है। ग्रुप में सारा नाम की एक लड़की थी जो सबसे ज्यादा सतर्क और समझदार थी, हमेशा हर किसी का ख्याल रखने वाली। और मैक्स नाम का एक लड़का था जो दिखने में मस्तमौला था, लेकिन उसके अंदर एक स्वार्थी और गैर जिम्मेदार सोच छिपी हुई थी। बाकी दोस्त भी इसी उम्र के जोश और सपनों से भरे हुए थे। उनका लोकल गाइड, जो सालों से इन गुफाओं को अंदर बाहर से जानता था, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए साथ चला। शुरुआत में सब कुछ जादुई लग रहा था। पानी के अंदर चमकती हल्की रोशनी, चट्टानों पर बनी अजीब प्राकृतिक आकृतियां और दोस्तों की हंसी पानी के अंदर गूंज रही थी। हर कोई अपने फोन से तस्वीरें ले रहा था। हर कोई इस पल को यादगार बनाना चाहता था, मगर उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि सिर्फ एक हफ्ते पहले एक भयानक तूफान इस इलाके से गुजरा था, जिसने समंदर का खारा पानी इन गुफाओं के अंदर तक धकेल दिया था। तूफान के साथ कई समुद्री जीव भी बहकर अंदर आ गए थे। ज्यादातर जीव गुफा के अंदर के ताजे पानी में जिंदा नहीं रह पाए और धीरे धीरे मर गए, लेकिन एक जीव बच गया, एक विशालकाय बुल शार्क, जो सिर्फ जिंदा ही नहीं रही बल्कि इस अंधेरे तंग रास्तों को अपना नया शिकारगाह बना चुकी थी। बुल शार्क वैसे भी दुनिया की सबसे आक्रामक शार्क प्रजातियों में गिनी जाती है और यहाँ फंसी होने की वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल हो चुकी थी। जैसे ही ये पांचों दोस्त गाइड के साथ गुफा के अंदर गहराई तक पहुंचे, धीरे धीरे रोशनी कम होती गई और रास्ते और तंग होते गए। तभी उन्हें एहसास होने लगा कि पानी में कुछ अजीब हलचल है। दूर से आती धीमी आवाजें, चट्टानों से टकराती एक अनजानी परछाई और एक अनजाना डर जो हर किसी के दिल में घर करने लगा। तभी अचानक ग्रुप में से एक साथी पानी के अंदर गायब हो गया। बस एक पल में। कोई तेज चीख नहीं, कोई बड़ा शोर नहीं, सिर्फ एक झटका और फिर खामोशी। बाकी दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपने गाइड की तरफ देखा, मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी में खून की एक हल्की लकीर तैरती हुई नजर आई और उन्हें समझ आ गया कि वो इस गुफा में अकेले नहीं हैं। कोई उनके साथ पानी में मौजूद है, उन्हें घेर रहा है, चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। गाइड ने घबराकर चिल्लाया कि सबको तुरंत वापस बाहर की तरफ भागना होगा, लेकिन गुफा का रास्ता इतना पेचीदा और उलझा हुआ था कि वापसी का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। हर मोड़ पर एक जैसी दीवारें दिखती, हर सुरंग एक जैसी लगती और उनकी ऑक्सीजन टंकियां भी लगातार खाली होती जा रही थी। हर मिनट के साथ हवा कम होती गई और डर बढ़ता गया। इसी डरावने माहौल में दोस्तों के बीच पुराने झगड़े और छिपे हुए राज भी बाहर आने लगे। किसी के पुराने रिश्ते को लेकर गुस्सा था, किसी ने कभी किसी से झूठ बोला था जो अब सामने आ रहा था। मैक्स की गैर जिम्मेदार आदतें अब सबके सामने खुलकर दिखने लगी। कैसे वो मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने बारे में सोचता था, कैसे उसने पहले भी कई बार अपने दोस्तों को धोखा दिया था। सारा को उस पर पहले से शक था और अब उसका शक सच साबित होने लगा। हर कोई एक दूसरे पर भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन डर, पुरानी नाराजगी और मौत का साया बीच में आ रहा था। इसी बीच वो शिकारी शार्क फिर से हमला करती है। इस बार सबकी आंखों के सामने पानी में एक तेज हलचल होती है। एक साथी बुरी तरह घायल हो जाता है और अब सबको एहसास हो जाता है कि ये कोई मामूली मछली नहीं बल्कि एक विशालकाय तेज रफ्तार बुल शार्क है जो इन तंग गुफाओं में फंसी हुई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिलने की वजह से बेहद खतरनाक हो चुकी है। वो हर हलचल को महसूस कर सकती है, हर धड़कन को भांप सकती है
पानी में हुई हर छोटी सी लहर को पहचान सकती है। दोस्तों को अब दो तरफा जंग लड़नी है। एक तरफ पानी के अंदर छिपा ये खूंखार शिकारी और दूसरी तरफ खत्म होती ऑक्सीजन और गुफा से बाहर निकलने का मुश्किल उलझा हुआ रास्ता। गाइड जो कभी कहता था कि वो हर रास्ता जानता है, अब खुद उलझन में नजर आता है, क्योंकि तूफान ने कई रास्तों को हमेशा के लिए बदल दिया था। कुछ जगह भारी पत्थर गिर चुके थे, कुछ सुरंगें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। हर सेकंड कीमती था, हर सांस मायने रखती थी। कहानी आगे बढ़ती है और दोस्तों को एक के बाद एक मुश्किल और दर्दनाक फैसले लेने पड़ते हैं। कभी उन्हें रुककर किसी घायल साथी की मदद करनी होती है, कभी आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे छोड़ने का दिल दहला देने वाला फैसला लेना पड़ता है। हर पल ऐसा लगता है जैसे शार्क बस उन्हें एक खेल की तरह इस्तेमाल कर रही है। अंधेरे में गायब होती है और फिर अचानक कहीं और से हमला कर देती है। कभी वो पानी की सतह के नीचे से आती है तो कभी किसी तंग सुरंग में उनका रास्ता रोक लेती है। दोस्तों के हौसले टूटने लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जिंदा रहने की चाहत उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। कहानी में एक मोड़ आता है जब उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां थोड़ी हवा है, एक छोटी सी गुफा जेब जहां पानी की सतह ऊपर तक नहीं पहुंचती। वहां रुककर वो अपनी सांस भरते हैं और आगे की रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर उनके बीच का असली रिश्ता सामने आता है। पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होती हैं। कोई माफी मांगता है, कोई सच कबूल करता है। मैक्स को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और वो पहली बार किसी और के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। सारा उन सबको हिम्मत देती है और एक मजबूत लीडर की तरह उभर कर सामने आती है। वो सब मिलकर तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगे का रास्ता और भी खतरनाक होता है। संकरी सुरंगें, तेज बहाव और हर तरफ घना अंधेरा। शार्क का साया लगातार उनके पीछे मंडराता रहता है। समय के साथ उनकी टंकियों की हवा और भी कम होती जाती है। कुछ पल ऐसे आते हैं जब लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। कोई साथी पानी में फंस जाता है, कोई चट्टान से टकरा जाता है। हर मोड़ पर एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। फिर भी वो हार नहीं मानते। वो अपनी समझदारी, एक दूसरे पर भरोसे और हिम्मत के दम पर आगे बढ़ते रहते हैं। गाइड अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मदद करता है। वो अपने अनुभव के दम पर एक ऐसा पुराना रास्ता याद करता है जो शायद अभी भी खुला हो, लेकिन वो रास्ता सीधा उस जगह से होकर गुजरता है जहां शार्क का इलाका है। यानी उन्हें जिंदा बाहर निकलने के लिए एक बार फिर उस खूंखार शिकारी के बेहद करीब से गुजरना होगा। यहाँ कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण हिस्से में पहुंचती है। हर दोस्त के अंदर डर और हिम्मत की जंग चल रही होती है। कुछ लोग टूटने के कगार पर होते हैं, कुछ लोग अपने अंदर से ऐसी ताकत खोज निकालते हैं जो उन्हें खुद भी पता नहीं थी। आखिरी हिस्से में कहानी अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जहां बचे हुए दोस्तों को शार्क का सामना बिल्कुल आमने सामने करना पड़ता है। हर एक फैसला अब जिंदगी और मौत के बीच की एक बारीक लकीर बन जाता है। कोई अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालता है, कोई आखिरी पल में एक ऐसा साहसी कदम उठाता है जो सबकी जान बचा सकता है। ये पल तय करता है कि कौन इस गुफा से जिंदा बाहर निकलेगा और कौन हमेशा के लिए डेविल्स माउथ के अंधेरे में खो जाएगा। कहानी के आखिर में जो बच जाते हैं वो थके हुए, टूटे हुए, लेकिन एक नए एहसास के साथ बाहर निकलते हैं। उन्हें समझ आता है कि असली दोस्ती और असली रिश्ता तभी पता चलता है जब मौत सामने खड़ी हो। दोस्ती, डर, अपराध बोध, स्वार्थ और जिंदा रहने की जिद के बीच ये कहानी आपको आखिरी सांस तक बांधे रखती है और सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान जब मौत के इतने करीब होता है तब उसके अंदर की सच्चाई कैसे बाहर आती है। कौन असली दोस्त साबित होता है और कौन सिर्फ मुश्किल वक्त में अपना असली चेहरा दिखाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना दिखे, उसके अंदर छिपा खतरा हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास ना रास्ता बचता है, ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा, डर और जिंदा रहने की एक आखिरी उम्मीद।